हे दुर्गा मैया मंच पे आने की कृपा करो, ये बाबा बुला रहा है। डटी रहो आसन पे जो लो, कथा राम की हो, यहाँ आओ बजरंगी, यहाँ आओ बजरंगी। डटे रहो आसन पे जो लो, कथा राम की हो, यहाँ आओ बजरंगी, यहाँ आओ बजरंगी। शाम और सवेरे बाबा तुमको पुकारे हनुमान जी। शाम और सवेरे बाबा तुमको पुकारे हनुमान जी। पूजा न जाने बाबा भक्ति न जाने हनुमान जी। पूजा न जाने बाबा भक्ति न जाने हनुमान जी। हे हनुमान, देर ने लगाओ हे अंजनी नंदन, कथा का समय हो गया। कवनी सुखी कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। डटे रहो सन पे जो लो, कथा राम की हो, यहाँ आओ बजरंगी, यहाँ आओ बजरंगी। हे हनुमान, हे अंजनी नंदन, हे बाबा कोई ज्ञानी नहीं है। हे हनुमान, अतुलित बल धामम हेम शैलावि, राम काजी लगी तब अवतारा, सुरतई भयाऊ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, तुरतई भयउ पर्वताकारा। हे हनुमान, मंच पे आने की कृपा करो। हे दुर्गा मैया, हे नरोत्तम, प्रार्थना करो भगवान दास के कथा में आ जाए। हे अंजनी नंदन, हे भोलेनाथ, हे हनुमान, क्यों चिंता करता है बाबा में तेरे साथ। यहाँ गए बजरंगी, यहाँ गए बजरंगी। डटे रहो आसन पे जो लो, कथा राम की हो, यहाँ गए बजरंगी, यहाँ गए बजरंगी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सब संतों की जय हो, विप्र समाज की जय हो। जय जय सीताराम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम। प्रधनरी गोपी शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गाव। जाहि अनाद अखंड अछेद अवेदि सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रते पचिहारी तऊ पुनि पारी न।
ताई हीर की छोचरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बताओ गोपी इतने से मक्खन के लाने भगवान श्याम सुंदर को नाच नचा रहे हैं। तो ये गोपी कोई नारी का नाम है? नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्लोक आया है कि गोपी कहत काय से है। गोपी कोई नारी नहीं है, भक्ति से कहते हैं गोपी, भक्ति से। भक्त अगर चाहे तो भगवान को नचा सकता है, भक्त में सामर्थ्य है। भक्त में सामर्थ्य है। दो दाल भगवान की कीर्तन करें सच्चे मन से। भगवान राम का नाम दो अक्षर का है, रा और मा। तो दो अक्षर तो ये हल्के हैं, हल्के नहीं है। जे को हल्को बन जात है वो खो वो गिरा नहीं सकता। का भाव एक संत का पुत्र था। संत 500 आदमियों के कोड़ मिटा दे संत के पुत्र ने। पिताजी से कही कि का बेटा तुमने कई कहा कि पिताजी हम गंगा में लो आ गए से दो जनों के जिनको कोड़ भाव है तो दो हाथ पकड़े और कह दे राम सुबह से डूबा लगाए रोक रहे उनके कोड़ मिट जाए। पिताजी कहने लगे क्यों रे साले नालायक बेटे, जितने जिले भर के कोड़ी हो में गंगा के घाट पे बुला ले तो पूरे जिले भर के कोड़ी गंगा के घाट पर। संत ने क्या किया, तुलसी पत्र लिया, तुलसी पत्र पे अकेलो रा लिखो है और एक गिलास गंगा जल में वो पत्र को मिल दिया। एक एक बूंद सबको पे याद आए, लाखों के कोड़ मिट गए। भगवान राम के नाव में तो वाह शक्ति है। भगवान के राम नाव तो देखो राम। अच्छा भगवान राम को नाव लोचाई है क्या पुड़ी? हाँ देखे जो वो याटे की बनी का पुड़ी वही तेल में सिकी जे को नाव पुड़ी, और वो याटे की वही तेल में सिकी जे को नाव लोचाई। का लगन लगो सबको कहीं तो कहूँ एक एक होती तो सांसें खाई लेती। भगवान राम का नाम लुचई है जो सुख धाम रामवती नामा
सकल लोकदायक विश्राम। धन्य है वशिष्ठ जी के लाल कि 2 अक्षर का राव और मां वशिष्ठ जी ने नाव धराए थे। भगवान के नाव में इतनी शक्ति है। अगर अच्छा भक्ति अपन को भक्ति पकड़ने, भक्ति क्या है? भक्ति है जल। जल के लाने अपन पकड़ भी तो मुट्ठी में पकड़ाई आ जाए, नहीं आ सकता। वो तो बगैर जल तो का उपाय है भक्ति को पकड़ना है? पकड़ाई नहीं आ रही। तो अपन एक पात्र में जल को रख ले, पात्र को पकड़ सकते हैं। पात्र हैं संत, संत को पकड़ लेना। हनुमान जी महाराज संता हैं। जब तक अपन हनुमान जी महाराज से प्रेम नहीं करेंगे तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। हनुमान जी से प्रेम तो करना पड़ेगा। इसलिए संत को पकड़ लेना। मैंने तेरे ही हनुमान जी के दरवाजे जाओ और अच्छे से ईमानदारी से हनुमान जी को ये भजन सुनाना। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। अपनी सागर में नैया डाली। राम नाम की नाव बनी है भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव डली है भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव डली है भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव डली है भक्ति की पतवार। रामा ज्ञान की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार। बोलो हनुमान जी महाराज की। लगा दई जंजीर सागर में नैया डार दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। और अपन और कहने लगत के माताओं को 40 नहीं पढ़ो जाओ, हनुमान जी के दर्शन नहीं करेगा। कौन शास्त्र कह रहा हो जा बात? बाबा जी तो पढ़े नहीं है, पर बाबा जी की यहाँ मंच से जब बोलते हैं तो मिथ्या नहीं होत बाणी। तो कथा बोलने बारे कोई और। अच्छा हनुमान जी संत है, अपन पे दुख आए तो कौन को सुने हो? संत को तो सुनाऊ मैं। वो कहीं हनुमान जी के लाने अपन 40 सारी माता हरे कर सकें, बताओ उनकी पाठ पूजा नहीं कर सकें। वो 40 का कह रहा, हम नहीं कह रहे, 40 कह रहा हूं। जो यह पढ़े, जो को मतलब का है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष, हनुमान 40 हो ये सिद्ध सा की गोरी। जो को मतलब नारी हो चाहे पुरुष। पर आनंद रामायण में कथा बताई है कि माह में 30 दिन होते, 10 दिन माताओं को छोड़ के 20 दिन हनुमान जी की पाठ पूजा कर सकती है। काहे? हनुमान जी सुनत है, संत हैं, संता है। संत के पास तो जब अपन पे दुख आए तो हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा, एक संत के पास जाना पड़ेगा। और संत को स्वभाव कर सकत कोई संत के अलावा। आज बताओ जब सुग्रीव की विदाई हो गई भाई थी, सुग्रीव की जैसे ही विदाई भाई, हनुमान जी करवे चले गए तो नहीं दूर लो। तो सुग्रीव दंड की भांति गिर पड़े, अश्कों की धार लगी थी सुग्रीव को। तो हनुमान जी ने क्या करो, सुग्रीव महाराज के चरण पकड़ लाए हैं। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती हम कहा बताए, हमने हमारे महाराज सुग्रीव के चरणों को ले पड़ गए। और क्या कह रहे हैं, तब सुग्रीवो चरण गए नाना भांति विनय कीने हनुमाना। तब सुग्रीव चरण गए नाना भांति विनय
महाराज तुम कह रो रहे 10 दिन हम भगवान की सेवा करके और आपकी सेवा में आ जाएंगे, तो संत के अलावा कोई कर सकते है काम? सुंदरकांड पे जब सीता ने अजर अमर का वरदान दिया था हनुमान को, अजारी हमारी गोड़ो निंदी सुत हो, अजर हमारे गुण निंद सुत हो। तो जैसे अजर और अमर का वरदान दो सो हनुमान जी कूद के माए पड़े थे बहुत दूर। सीता ने बोला बेटा हम पे का अपराध बन गओ, बताओ तुम इतने दूर चले गए हनुमान। नहीं माँ मुझे ये वरदान अच्छा नहीं लगा माँ। तो हमने क्या कहा दई? नहीं माँ ने हमें अजर होने ने अमर होने। सीता ने फिर बुला ला। सीता मुंह पे हाथ धरे हैं और बड़े भाव से मैया सीता बोल पड़ी, हनुमान करही कृपा प्रभु असिसुनी का ना। इतनी कही है सीता ने कि करहूं कृपा प्रभु असिसुनी का ना। हनुमान जी नचन लगे थे, हम अब आपने वरदान अच्छा दिया है कि हमारे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करे। कृपा प्रभु असिसुनी काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। करहु कृपा प्रभु असिसुनी काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। करहु कृपा प्रभु असिसुनी काना, करहु कृपा प्रभु असिसुनी काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। निर्भय प्रेम मगन हनुमान। देखो दादा जब हनुमान जी को अच्छा लगो तो जब सीता ने दूसरा वरदान दिया, करम कृपा प्रभु असिसुनी काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। धन्य रे संत। संत की बड़ी परिभाषा है। बैठो बेटा। संत कोई साधारण नहीं हो, संत से मिलकर के देखना। संत दुख ले ले, दूसरों को दुख ले ले संत। बैठो बेटा। सुदामा जैसे संत। आज तो भैया पार्टी लंबी चौड़ी जगह से आ गई, गड़ा कोटा से, और कछु हमारे गांव के हैं। गांव के तो आ गए, बताओ रे। चलो अच्छे आ गए। जे बड़े भज्जा आए हमारे, नहीं जे जाए हमारे गुरु ये दत्ता जी अंगारे चले जा रहे हैं। धन्य है। कहा को भगत आओ तो हम बताएं। अरे लोकमन चलो ठीक है तुम भी आ गए, चलो अच्छे आ गए। बैठो सब जी तो आ गए, अकला तक के गजरात सो जा है। बैठो। चश्मा वारी की तो कछु के नहीं है। बैठो। मैया सबे पे केरे पा राखियो हो माँ। मैया सब पे कृपा राखियो। देखो बेटा। मैया सब पे कृपा राखियो। ये नहीं भज्जा सुनो, गजब कर दो। खेरी को आज जाह नाव है। जब ये की कथा में गए सो गांव में हल्ला मचो तो बाबा जी बहुत गया था। करे पी उदना से वास्तव में कृपा हो गई। इतनी दारू पियत तो जी को पा रही नहीं आता। हे हनुमान जी महाराज ने सही कृपा करे रज्जो। क्या बताओ ते बोलो भगत यारो। मैया सबो पे कृपा राखियो। बेटा।
राखी हो। हनुमान जी की कथा चल रही। हनुमान जी संत है नहीं, संता है। हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। और माताओं को हमने बताई है कि 10 दिन छोड़ के माँ में कहती जो हमारे पटना वाले बाबा जी कह रहे थे, ठीक है, हम नहीं कह रहे, तुलसीदास ही नहीं लिखो है, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा। और गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, नौमी जिनके, नौमी नौदा भक्ति में बताई है। राम जी ने सबरी मैया को, मैया 9 भक्ति में से देखो एक भक्ति आ जाए, एक ही होई नारी पुरुष चराचर कोई। 9 भक्ति में से देखो एक भक्ति आ गई, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो। भगवान की पाठ पूजा कर सकते हैं, पर गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति सुतंती सकली गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिन सत्संग न पावहु प्राणी। बिन सत्संग न पावहु प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, पर बिना सत्संग के भक्ति सो नहीं बताई। अब देखियो अपन का भोलेनाथ के जल चढ़ावे, चंदन लगावे, अब सत्संग करो नहीं तो कहाँ लगाओ चंदन, चंदन कहाँ लगाओ जाओ, गए सो चेथी पे धाता जय हो भोलेनाथ, चेथी पे लगाओ जाओ। हाँ, सत्संग करो हुजे तो जाके माथे पे लगे जय हो भोलेनाथ। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावल प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सबको करना चाहिए। उनने राम को नाम भी कहीं वर्जित नहीं है। एक जन उन्होंने बाबा जी से टिप्पणी करी कि बाबा जी राम को नाम सब जगह ले रहे थे, हमने हावज्जा कहीं ऐसी नहीं दादा माने, हमने कैसी नहीं माने हैं सैया, कहीं भी वर्जित राम का नाम नहीं है। कथा को समय होगा तो हमने कही चलो पंडाल में। का भाव एक आदमी सोच क्रिया कर रहा था लोटा लेकर के, वो क्या कह रहा था, राम 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 राम। हनुमान जी चले जा रहे थे अयोध्या, राम से मिले सो जबई करियो कर रहा तो राम राम। सो हनुमान जी को गुस्सा चढ़ आई, कह लगे बता तो रे हमारे प्रभु को इतो सस्तो ना हो हैं। सो हनुमान जी ने दई पीठ पे लात सो वो मार गिर पड़ो। जाके हनुमान जी अयोध्या पहुंचे। जैसे अयोध्या पहुंचे सो पूरे बेर जुड़े अयोध्या में। का होगा का पता बजा भगवान प्रभु की पीठ पर आ रही है, पीठ पर आने लगी राम जी की। सो हनुमान जी पहुंचे। सो हनुमान जी के लिए दे प्रभु हम दाब दाए। सो जैसे ही दाब में गए सो देखो सो एक बानर को चिन्ह छोड़ो तो चरणों को। हनुमान जी के लगे प्रभु कोनो बानर का चरण चिन्ह पीठ पर, किस बानर ने दुष्टात की है कि आज मेरे प्रभु की पीठ पर लात का प्रहार किया है। आज ये हनुमान प्रतिज्ञा करता है कि सूर्य अस्त के पहले शीश हमारे प्रभु के चरणों में होगा उस बानर का। राम जी के लगे सुनो तो रे हनुमान तुम्हें हो कहा नहीं प्रभु, इतना दुख नहीं देख सकते हैं ये हनुमान इस दुनिया में नहीं रहेगा कि बताओ कि पूरा चिन्ह छा हुआ है बानर का। राम जी के देखो हनुमान तो अच्छा हम साची हम बता तो दे हैं तुम पूछ रहे हो। मनो हनुमान जी जब प्रतिज्ञा तोड़ो कहीं तो हाँ प्रभु आपको अगर आदेश है तो हमने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है, पर तुम वो बानर को ना तो बताओ। कहीं तो पहले तो तुम अपनो धूरा में चरण उछाल। सो हनुमान जी ने धूरा सुबह धूरा को देखे और पीठ को देखे सो ये कैसे दिखाने। सो हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। राम जी के लेगा हनुमान एक व्यक्ति सोच क्रिया कर रहा था, राम राम कह रहा था और आपने लात का प्रहार किया था। हनुमान जी ने कछ नहीं कहा। जा करके आनंद रामायण में कथा आई है, जा करके हनुमान जी
जैसे इस हनुमान जी ने सुनी सो दौड़ा गिर पर्वत की गुफा में जाकर के, और हनुमान जी ने पत्थरों से उस गुफा को ढक दिया। 6 महीना हो गए। अयोध्या में राम जी ने जल नहीं पिया, भोजन नहीं करे, 6 महीना। एक दिन की बात भरत ने पूछी, प्रभु जा तो बताओ कि आपका ये नकड़िया जैसा शरीर सूखता जा रहा है, आपको दुख किस बात को है? आपको बताना पड़ेगा प्रभु, किस बात का दुख है? हनुमान तो बहुत दिन से नहीं आए। कहा बताए रे भरत, अब बतावे की बात नहीं है। तो राम जी ने पैदल अकेले जंगल को चल देते हैं। राम बताओ, एक ब्रह्म एक भक्त को ढूंढने जा रहा है कि आज मेरा भक्त 6 महीना से मिला नहीं है। तो राम जी घबरा रहे हैं। जाकर के राम जी साथ में किसी को नहीं लिया। राम जी ने कि नहीं भाई मेरे पास मत आना। जंगल में जब पहुंचे तो स्वयं हाथों से पत्थरों को उस गुफा से उठा रहे हैं। हनुमान जी एक गोले के भर, और हनुमान जी भजन कर रहे थे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, हम बहुत अपराधी है, पापी है कि हमने हमारे प्रभु की पीठ पर लात का प्रहार किया है, मुझे क्षमा कर देना। राम जी ने देखा, राम जी ने तत्पर से काला हुआ, तुम दूसरा भाव मत रखना रे, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और भगवान भक्ति के बिना नहीं रह सकते। भक्ति के बस में भगवान, भक्ति के बस में भगवान, भक्ति के बस में भगवान, भक्ति के बस में भगवान। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। गज की टेर सुनी नारायण, गज की टेर सुनी नारायण। गरुड़ छोड़ बरदाए, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। जैसे अभी हमने बताई थी कि गोपी कौन है, कोई नारी नहीं है, भक्ति से कहते हैं गोपी। श्रीमद् भागवत पुराण में श्लोक आया है कि जो गोपी का नाम है वो कोई नारी का नाम नहीं है, भक्ति से कहते हैं गोपी। सही तो कथा है। जनक जी ने दशरथ जी को न्योत तो काय नहीं डालता। अब भैया आई बात, जनक जी ने दशरथ जी को न्योत तो काय नहीं डालता। बात तो जिया कीजिए सिया जाए सो सुनत रह जो तुम बतवाओ थे, हमको नहीं जाना था, सिया राम सबको पता है। आवे सो सुन हल्ली जो मनो लिखित में आऊ थे, दंत कथा नहीं आऊ। जनक जी ने न्योत तो नहीं दाओ तो दशरथ जी को। कारण कहा तो इंद्र ने सब देवताओं को बुलाया, सब देवता गए, इंद्र लोग, शनिदेव भी पहुंचे। तो विदेह राज जनक की सब देवताओं ने बात को स्वीकार कर लिया। शनिदेव को बात छीने लगे। शनिदेव के लगे कहा हम तो सोई ज्ञानी हैं, जैसे हमने कल बताई। शनिदेव कह लगे हम ज्ञानी, बताओ तुम मिथिला के जनक की दायरेत के जनक बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है जनक। तो जनक ने एक पंचयात तोड़ दी। तो जनक को सब देवताओं ने तिलक लगा दो कि धन्य है रे जनक, तुम तो बहुत ज्ञानी हो जनक। एक बार तो जनक महाराज से सुखदेव भगवान ज्ञान लेने को गए थे। जनक जी जैसे मिथिला आए तो जनकपुर में जो पुष्पाट का है वो कोई साधारण पुष्पाट का नहीं थी। 24 घंटा 12 महीना जनक जी की पुष्पाटका में फूल फूलते रहते, कभी मुरझाते नहीं थे। और पुरुष जात ने थे, अप्सराएं जाती, देवताओं को फूल जाते होते। तो शनि ने दृष्टि डाल दी
एक दिन शनि पहुंचे जनकपुर मिथिला में, सो शनि ने को तके सो बिल्कुल पूरी बिल्कुल राख हो गई पुष्पाट का। जैसे राख भाई बताओ यार, जैसे जी हरी भरी खेत दिखा रहे अब बिल्कुल राख धूरा हो जाए तो अपन को खराब नहीं लगे। जनक जी पुष्पाट का में देखा जनक जी ने कि मेरी पुष्पाट का में फूल ही नहीं है, सब बिल्कुल धूरा हो गए, करिया पड़ गए। 7 दिन हो गए जनक जी ने जल नहीं पिया है। देश देश के राजा जुड़े, विद्वान जुड़े, कहने लगे एक काम करो, कछु उपाय ढूंढो। कई तो उपाय को बताए, कई गुरु जी को बुलाओ। सो भारद्वाज मुनि को बुलाए। सो भारद्वाज ऋषि आ गया। भारद्वाज ऋषि ने कहा कि एक काम करो तुम लोग, अगर तुम्हारों में सामर्थ्य है तो बग्या बिल्कुल हरे आरे है, कच्चो धागा जो बिल्कुल पत्रो कच्चो और कच्चो घड़ा जे कुगा में से पानी झीक के वो बगिया में छिटक जे है पुष्पाटका में, सुबह बगिया हरे आ जाए। एक एक होकर पूरे राजा लग गए। कब डोरा टूट जाए, कब वो कच्चो घड़ा गल जाए। कुगा में से जल लेने के हार गए पूरे राजा। अब जनक जी को 7 दिन भोजन करे ने तो सोचे बैठे रे सामने। बहुत दुख को बात, पूरे राजा बैठे कि महाराज अब का बताएं, अब का उपाय है। तो भारद्वाज ऋषि के लिए एक काम करो, अब एक उपाय और बचो है, दशरथ जी को पाती पहुंचाओ। भेज नहीं आए दशरथ जी, उनको पाती पहुंचाओ। तो दशरथ जी को पाती लिखी, पूरे राजाओं के नाम लिखे, जितने राजा हारे थे सबके नाम लिखे। जाके जैसे दशरथ जी ने वह पाती को पढ़ी, धराम धुरंधर नृपो श्रुति ज्ञानी। महाराज धर्म धुरंधर थे, ज्ञानवान थे। जब दशरथ ने पाती को पढ़ रहे हैं कि इतने राजा हार गए, अगर हम ये हैं, ये सुनो हो कि जब जी हार गए कम हम हार गए, वो नहीं जा रहे सो चिंता को विषय है, और जा रहे हैं सो चिंता को विषय है कि उन्हें हम पे घड़ा खींचो। तो जैसी वो राजाओं की गत हो गई है सही हमारी हो जाए, और हमाओ धर्म धुरंधर नृप सुत ज्ञानी। बताओ अच्छे अच्छे राजाओं में हमारी गिनती है। सुजिन ने पल कतारे में पाती जहां सोचते महाराज दशरथ दल 8 दिन हो गए भोजन नहीं करे। कौशल्या भोजन ले आवे, कौशल्या जी के मैं हाउ कर ले हैं महाराज के दिन में कर ले हैं, आ को खोने को खोद देते। एक दिन जो घर गृहस्थी को काम करत तो मेहतर दशरथ जी के यहाँ, सो मेहतर कहने लगो सुमंत जी से कि सुमंत जी हम आपसे विनती कर रहे हैं, 7 दिन हो गए, आज 8 दिन हमारे महाराज हमें दिखाने नहीं है। सो हम आपसे विनती करते हैं कि हमें एक शब्द महाराज से बोल ले हैं और हमें महाराज के दर्शन करवा दें। सुमंत भीतर पहुंचे, कहने लगे महाराज आपके घर को मेहतर आपसे मिलना चाहता है। दशरथ जी ने कहा जल्दी बुलाओ। सो मेहतर पहुंचो। मेहतर कहने लगे महाराज तुम बिल्कुल ने बताओ कछु कारण है। अरे दशरथ जी कहने लगे तुम तोरी का हाल से ज्ञानी, हारे कछु का। दशरथ जी कहने लगे वो मेहतर के कछु कारण है। महाराज साची तो बताओ, आज हमें 8 दिन हो गए हमने भोजन नहीं करे। तो दशरथ जी ने पूछी कि तुमने करे का नहीं? कहे महाराज हम साची बताएं, जब से आपके यहाँ पले हैं आज हमें 30 सालें हो गई महाराज, हमने किसी के घर का जल भी नहीं पिया है महाराज। हम तुम्हारी जूठ नहीं खाते जो बची रहती। महाराज 8 दिन हो गए हमें आपकी जूठन नहीं मिली। सो हमें एक दिन दुख होगा कि हमारे महाराज ने भोजन करे नहीं। सो तुम बताओ महाराज बात का है। सो महाराज ने जल्दी बपाती दे दे कि जब ते जान गाओ है और हमारे जूठे भोजन करत तो और तो मिले नहीं। तो बताओ वो जान गए कि अगर महाराज भोजन करते तो भोजन जूठे हमें मिलते। महाराज ने भी भोजन नहीं करे। तो जैसे पाती दैयरू ने पड़ी सो हंसने लगो, कहने लगो महाराज इतनी सी बात बताओ।
तुम्हें 8 दिन से भोजन नहीं करे तुमने हैं कि जे कच्चे घड़े से वो कुआ में से पानी खींचते है, वो बगिया में छिटकते है महाराज जनक की, सुबह बगिया हर आजे महाराज तुम तो तैनाओ हम जाते सो जो मैं तर पहुंचो सभी राजा एक से एक राजा धुरंधर बैठे थे। बताओ उन्होंने देखा कि महाराज ने मेहतर को पहुंचा दिया और ये काम करने के लिए घड़ा जल खींचने के लिए सुमेतर खेले राजाओं से प्रणाम करी कि देखो बाद में आप और बेहस करियो, पहल तो हमें काम बताओ जो करवाऊ ने वो काम कर भी आए हैं जो पाती पहुंचाई थी। सो इन्हें कच्चो घड़ा लाओ माटी को और कच्चो धागा लाओ, वो तो टूटा तो बीच में समझा बताओ, या घड़ा गल जाए और न कच्चो धागा टूट जाए। सो इन्हें बांधो और रोक जावे और काके वे राजाओं से, राजाओ अगर हमने जीवन भर जूठन खाई है ईमानदारी से, दूसरे घर को जल भी नहीं पियो, जल पिगते तो दशरथ महाराज को जूठो पिगते, अकम को पीला हो जल या को के भोजन कर लाए हो तो जो घड़ा ने खींचे, इन्हें बांधो तागा और घड़ा को खींचो सो ऊपरे आ गो जल जलाओ, इन्हें अंजलि में लाओ और वो बगिया में सींचो, जैसे ही बगिया में सींचो सो पुष्पाट का पूरी हरे आ गई। सो दशरथ जी जनक जी घबरा गए, जनक जी जान गए सीता के स्वयंवर में दशरथ जी को न्यों तो नहीं देने, का पता मेहतर को पहुंचा दें तो का अपनी सीता को भी आओ मेहतर के संगे हुज्जे नहीं देने न्यों तो ये से नहीं दाओ तो दैयो दैयो दरस हम आए भवानी माई मोरे अंगना, राक्षस ले गए थे पृथ्वी, तो पृथ्वी की शुद्धि तो भाई उद्योग कछु से काय चले सुरहान गऊ के गोबर मंगाए, सुरहान गऊ के गोबर मंगाए, जगधर घुमान पाए भवानी माई मोरे शंकर जी भी कह रहे हैं पार्वती राम कथा को प्रसाद ले ले, वो कथा कह रही है कि ये पंडाल में बोल जा सकता है जी को भगवान बोला, हाँ हाँ पंडाल में आने से कथा दे जब तक भगवान ने बोले राधे ओ हरे रामा झूले कृष्ण मुरारे झूलावे राधा प्यारी रे, हरे रामा झूले कृष्ण मुरारे झूलावे राधा प्यारी रे, हरे रामा झूले कृष्ण मुरारे झूलावे राधा प्यारी रे।
शंकर जी कह रहे हे पार्वती प्रसाद ले ले, कथा को प्रसाद बांट रहे, और वास्तव में जे को लूट सके सो लूट ले। और बिन सत्संग विवेक न होई, रामो कृपा बिन सुलभो न हो। जब भगवान की कृपा होते है, जब अपन ये पंडाल में बैठे थे, अगर भगवान की कृपा नहीं है तो कथा में चले जा रहे हो, ये सो काम आजे के लौट के जाने पर घर है। अकम्बे बोले हैं तो अपन आ जाते हैं, बेगे बोला अपन नहीं आए, भगवान ने बोला, हम नहीं कह रहे, तुलसीदास लिख रहे बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न होई। शंकर जी कह रहे पार्वती कथा को प्रसाद ले ले, जे कोई लूट सके सो लूट ले। शंभु प्रसाद, गोस्वामी क्या लिख रहा है, शंभु प्रसाद। शंकर जी कह रहे कथा को प्रसाद बांट रहे हैं, ले ले प्रसाद बांट रहे, लूट ले। शंभु प्रसाद सुमति ही हो, शंभु प्रसाद सुमति ही हो। रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति ही हो, शंभु प्रसाद सुमति ही हो। रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही तुलसी। राम कथा को भगवान शंकर प्रसाद बांट रहे हैं। भोले बाबा धन्य रे भोलेनाथ, सब नाथों के नाथ जिनको नाव भोलेनाथ। ये तो भगया महाराज, इनको नाव भोलेनाथ। धन्य रे भोले बाबा। भोलेनाथ ही हनुमान है, हनुमान ही भोलेनाथ है, शास्त्र कह रहे हैं। कोई अलग नहीं है, भोलेनाथ ही हनुमान है, हनुमान और भोले बाबा और हनुमान में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। 11वें रुद्र में भोलेनाथ हनुमान बने, 11वें रुद्र में। और जो पता कहाँ लगो है, सुंदरकांड में जब सीता के पास हनुमान जी पहुंचे तो सीता जी पूछ रही हैं, बानर नर बानर संगी कभू कैसे। देखो जी दादा हंस रहे हैं। भई कथा भई कही कथा भई संगत। जैसे सीता ने पूछा, बेटा साची तो बताओ, जो बानर को और मनुष्य का संग कहां से हुआ है। तो उते शंकर जी कह रहे, हे पार्वती हमने सीता के लाने पूरी कथा सुना दी। सीता हमें हमारे प्रभु की सेवा करने थी सीता। तो हम 11वें रुद्र में, बैठो पंडित जी, 11वें रुद्र में हम बानर बन गए। और अचरज की बात नहीं है, जब नारायण से नर बन सकते हैं तो कब भोलेनाथ से भोलेनाथ बानर नहीं बन सकते हैं। बन सकते हैं। बैठो तुम्हारे पता तो कितने दूर से कहा गद बदन दी तारा, हम वहीं आ रहा भाई चोराई भाई गद बद दे मनो ठीक है, हम नहीं बुला रहे जी, ये बुलाओ दबाई तो चर्चा चल रही थी। वो तो पानी गिर रहा नहीं तो जगह मगा में हमारी न बनते। आ तुम्हारे गांव के नहीं आज जो बिल्कुल दद्दा हरा, पर 8 में दिन 9 में दिन क्यों कि यार वो बाबा चलो वो तो मिल ही नहीं पाए, तो बिल्कुल नहीं मिल गए। हम तो बड़े सुख में हैं, 3 दिन हो गए हैं, अच्छी प्यारी तो हमारी नींद लगा थे कि धन्य रे गाँव को हम ऐसे ही बनी रहे में तो मत जी है गाँव में राम रे भी अच्छे लोग। बैठो बेटा। धो मोई संति सदा अति प्यार। ये तो भाग आओ।
द्वार प्रभु तेरे चरण न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे छूट जाए संसार प्रभु तेरे चरण न छूटे ये भजन को अर्थ है कि हे परमात्मा, हम इस संसार को छोड़ सकते हैं, जन्म जन्मांतर तक आपके चरण ने छूटे। ये भजन का अर्थ है। अच्छा, अपन को घर से कितनी भी रंजाओ चल घड़ी में फोन लगो रे, 7:45, 7:45, 11:15 फोन भर लगो रे वे, वो घर से चल दी। एक मंत्र बोल देना, प्रवस नगर की जे सब, तेज है बेटा मत तो करो, काजा हृदय राख कौशलीपुर राज। जो मंत्र बोल देना और घर से चली जा। घड़ी में फोन लगो, 2 काम हो गए, एक काम और करना। जंगल से गाय माता चर के आ रही हैं तो 1 मिनट को मोटरसाइकिल रोक के गंगों को प्रणाम कर लेना, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। और ते भगवान शंकर डमरू त्रिशूल लेके तुम्हारे घर की रखवारी करेंगे। मनोभज्जा जैसे मुझके आदमी दिखाते हैं यार, भज्जा यहाँ से गुंडाया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मर्यादा रखो। ये 3 काम याद रखना, कभी जीवन में फेल नहीं हो सकते हो। घड़ी में अच्छा असगुन कितने घर से निकले बिलज जगह काट जाए तो बिल्कुल नहीं जाने, और एक गांव निकल जाए और हजारों बिलन्य गेल काटत जहां से रुक जो ने कहूं, एक गांव भर निकल जाए। जो पहली बात घर से निकले करिया सांप गेल काट जाए तो लौटे आज। सियार हु की जोड़ी लड़नियों की निकल जाए तो नहीं जाने। दायना माताओं को दायनो नेत्र फड़ के दिन में 3 बेर तो भगवान शंकर की पिंडी खोले पड़ जाए, जो बाबा हमारे परिवार को बचा ले बाबा, 3 बेर अकाय फरकताई रे। आप तो कहो कम फरकताई रे तो जानियो भटा बाती या कर। हाँ बंदे न कम फरकताई रे जी असगुन है। और बर रोटी में बेलन्य लड़तों दिखाए असगुन है, बर रोटी में सूखी नदियां दिखाए असगुन है, हरीरी नीली धुतिया बारी दिखाए तो असगुन है। और अपनी नाक की टोन अपने ही खोने दिखाए। देख हाँ देखो सांस देखे सबकी दिखा रही, चाहे वह चपटी हो चाहे बड़ी हो चाहे हल्की दिखे है मनो, अन्य दिखाए तो जानियो 6 महीना में हम चले जे को नहीं रोक रहा। और अपनो पंजा धूरा में नहीं उछरे तो लड़कों में बंटवारो कर दीजो कज्जो को से ने कि हम वो पंजा धूरा में उछल नहीं रहा है, सो हम 2-4 महीना में चलिए जी। शास्त्र कह रहे असगुन है। सियार लड़ैया की जोड़ी निकल जाए तो असगुन है। और माताओं के जूटा खुल जाए मनो, अब तो दद्दा ऐसी क्रिया है कि जूटा ही नहीं बची, खुला के कहा से। हाँ जब ये तित्ती सी हिप्पी कटन उनमें जूटा है भी तो खुले ही क्या सदा अकम खुल जाए। अब देहातों में मर्यादा है, गांव बस्ती में मर्यादा है। अगर ये चलते फिरते जूटा खुल जाए माताओं के, पर कभी खुलाते हैं जब स्नान करती हैं बहू घरे, अब फिर बांध लेते फिर नहीं खुले बीच में, अकम खुलन लगे बीच में तो जानियो कि कछु संकट आ रहा परिवार पे। दायना नेत्र भड़के संकट है, कौन को भड़को तो जूटा कौन को खुलो तो। सिलूचन कि दाहिनी आंख फड़की थी, केसों के जूटा खुल गया था, बांधे थी जो कस करके वो जूटा भी खुल गया था। मेघनंद युद्ध कर भी गए थे। जैसे मेघनंद सिलोचन दरवाजे आरती लाए ठाड़ी थी कि पतिया हैं सो हम आरती उतार हैं। हुआ क्या, फड़क उठा दाया खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट पड़ी जेवाल। फड़क उठा दाया नयन खुले शीश के बाल, तो
क्या देखती है? धर तो लंका के द्वारे सिर है रक्षित रामा दल में। क्या देखा सिलोचन ने? कटा हुआ हाथ सिलोचन के आंगन पर गिर पड़ा। मेघनंद का पति का जूटा खुल गया, आरती की थाली बगर गई, दाना नेत फड़कने लगा, फड़क उठा दाया नयन खुले शीश के बाल। जैसी थाली गिरी पूजा की, सो सामने देखा सो कटा हुआ हाथ पृथ्वी पे पड़ा। यकीन कैसे गई? मेघनंद को सिलोचन ने अपने हाथों से मुंदरी पहराई थी, सो इन्हें देखा कि ये तो मैंने मुंदरी पहराई है, तो मेरे पति की भुजा है, खून से सनी हुई भुजा को हाथ में चिपका हाथ। अब पागलों की तरह रो रही थी। जाकर के दरवाजे पहुंची तो इतो धर धरो इतो कटो टिको तो दीवार से और घबरा गई। नाथ अगर असुरों की चाल है, और मत दो करो तेज है, असुरों की चाल है, अगर मेरे पति का हाथ है और मैंने जीवन भर अपने पति की सेवा करी है, तो ये कटा हुआ हाथ लिख करके बताए। जी ने कहा करो, ऐसी खड़िया लाई और उन नुंगरियों में थमा दी। सुबह हाथ को धरती में छोड़ दो, सो पृथ्वी पे लुढ़क के और राम की महिमा लिखने लगा कि खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति लगी लिखने, उस पति वीरता के प्रश्नों का उत्तरी वही भुजा लगी लिखने। हाथ ने प्रीत में परवश छूटा हाथो। सिलोचन, ये आपके पति का हाथ है, किसने मारा? शेष नाग अवतार है, लक्ष्मण द्वारा संहार हुआ, इस बैर भक्ति से मुक्ति हुई, रनकारणीय उद्धार। शेषनाग अवतार है, लक्ष्मण जी ने मारा है, ये हाथ ने लिख करके बता दिया। बताओ तो जी असगुण है कि नहीं? पर रावण तो कहो रे भाई, जब जब रो रही थी दरवाजे पागलों की तरह, हे नाथ। सो रावण चल के आ सुखा के बोला, बेटे क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाती हो, तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। क्यों रोती हो बेटा? मेरे बेटा ने रण में प्राणों का दान दिया है, गोस्वामी लिख रहा है। बताओ रे, इंद्रजीत जैसे बेटा को धर 3 जगह पड़ा हुआ है, धर लंका के दरवाजे, कटा हुआ शीश रामादल में, इतो धरो तो इतो शीश भगवान ने से एक सिंहासन बनवा करके पत्थर पर रखवा लिया था रामादल में, और इतनों का हाथ सिलोचन के आंगन पर। तो क्या कह रहा है? मरी सुनरी नरी के मारे, बाती सुनती बड़ लाज हमारे। मरी सुनरी नरी के मारे, बात सुनते बड़ लाज हमारे। मरे सो नर बानर के मारे, ये रावण कह रहा है। धिक्कार है ऐसे बेटा को कि बानर खा गए, ये मेघनंद मेरा बेटा नहीं है। बेटा तुम क्यों रोती हो? लाखों शीश आपके चरणों में डाल देंगे। इतने में मंदोदरी ने समझाओ है
तो इन्हें डोली मंगाई और कहाँ पहुंची? राम के दल में। राम के दल में भुजा को हाथ में चिपकाए, खून लहू को पहुंचा जा रही, रोत जा रही हो। का कह रहे? सफेद साड़ी पहरे हैं नाथ, पति बिनो सुनो हे संसार। पति बिन सुनो है संसार, पति बिन सुनो है संसार। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती, सिलोचन इतनी रो रही है, जब तक पति है तब तक पत है। 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 बिनु पति विपत हजार, पति सुनो हे हार, पति बिन सुनो है संसार, पति बिन सुनो है संसार। तो जाकर के डोली कहाँ उतरी थी? विभीषण के पास। विभीषण कौन थे? चाचा थे। आज की भाषा में चाचा ससुर थे। तो विभीषण ने देखा कि ये कौन की डोली आ रही है। तो शिविर में से जैसे निकले सो डोली उतरी, तो जब सफेद साड़ी पहरे चाचा से बोल पड़ी, चाचा मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ, पति का सिर लेने आई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने तुमने कितना अच्छा काम करो कि भगवान से मिल गए चाचा। नहीं आज विपत की भारी हो। उस समय विभीषण गिर पड़े थे, अपनी बहू की दशा नहीं देख पाए थे। भक्त विभीषण रो पड़े, चिंता को है प्राप्त, सुध बुध सारी खो गई, देख सती का भेष। अपनी बहू की दशा नहीं देख पाए। उस समय विभीषण को अपने परिवार की याद आई थी, और परिवार से कभी अलग नहीं होना चाहिए। अपन के लगा तन कहीं में करे, अब तो हमें यार भज्जक वो कन्ने हैं कुल। अरे राम राम, परिवार परिवार तो परिवार होता है। आज विभीषण को रामा दल में जब बहू को देखा है, तो भक्त विभीषण रो पड़े, चिंता को है प्राप्त, सुध बुध सारी खो गई, देख सती का भेष। हनुमान से कहा, हनुमान विभीषण महाराज को उठाओ। विभीषण गिर पड़े। और वास्तव में भगवान के इतना तेज था कि सतवंती के तेज का ऐसा हुआ प्रकाश। रामा दल में इतना तेज होगा तो 5 मिनट के लाने भगवान ने नीचे को मूड़ कर ली थी, इतना तेज। और जाकर के राम जी के पास पहुंची, प्रभु हम विपत की मारी हैं, आज मेरे घर में बड़े हते, घर के जो बड़े गलत करत हैं, जाको पिता पात की होई, तो वंश जिगे ने कोई, ये जिगे तो दाल दुरी होई। ये हम नहीं कह रहे, रामायण मुत्की लिखी है जगत। कितनी है रामायण? 100 करोड़। ये कारण नहीं
नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा, रामायण सतकोट अपारा। सतकोटि रामायण है, 100 करोड़ हैं। स्वपन ने तो का पंडित जी 2-4 पढ़ लाई। विद्वान लोग कभी अर्थ नहीं लगाओ ज्यादा। चेने जैसी कई कौन वक्ता होए, वक्ता तो वक्ता होता है। और जे कोई मंच पर बैठ गया वो बिना भक्ति के नहीं बैठ सका। कहा आप तो बैठे तो ना पंडित जी, कथा सुनाओ। ये तो सब सिद्धि भूल जा। अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो मंच पर से कथा नहीं बोल सकता। अरे सामने बात करने में तो आदमी को कछु चाहने पड़ा, भगवान की कृपा चाहिए। आइए कथा पर क्या मांगा था सिलोचन ने कि प्रभु आज के दिन युद्ध न करियो। भगवान ने कहते ठीक है। तो लक्ष्मण के पहुंची, फिर शीश लाए हाथ में, देखो एक ही मजा। तो लक्ष्मण ने बात करो। तो लक्ष्मण से कहा के लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान। लक्ष्मण कभी अभिमान मत करना कि तुमने मेरे पति का वध कर दिया है, तुमने मेरे पति को नहीं मारा। तो कौन ने मारा? राम जी के सामने, पूरे रामादल के सामने, सब बानरों के सामने पति के शीश को हाथों में लाए हैं नाथ। और बड़ी भाव से करी नाथ हंस तो देखदार है, हमें अच्छा लगे न जी वो रेखे हैं कि वास्तव में ये लिखे लिखे हाथ में तो दया अट्टहास के साथ वो शीश हंसने लगा था। सिलोचन का पति का भरी सभा में रामानल में सभी बानर सब मौका देखने लगे कि प्रभु जा कह रही कि तुमने नहीं मारो। लक्ष्मण लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान। मारा है घनराज को मैं हूं अति बलवान। सुग्रीव भगवान के कान में होके ले फिर इसे पूछ तो लेके कौन ने मारो प्रभु जा। तो शंका की बात हो गई। बताओ हमने अपनी आंखों से देखो, सब बानरों ने देखो कि लक्ष्मण जी ने वध कर दो सिलोचन के पति का। और सिलोचन कह रही लक्ष्मण तुमने नहीं मारो। सुजा बोल पड़ी जब सबने कही तो कौन ने मारा? तो छाछी तो बता दे। भगवान को कहने पड़ी बेटा बता दे बेटा, सच में हम तुम्हारे पति को जीवित कर रहे हैं। सुबह का के हाँ हम जीवित नहीं करने, हमारे पति ने प्राणों का दान दिया है, दिया हुआ दान हम वापस नहीं लेते, दान दिया है। सो अब जब बोल पड़ी का कि जो अवधपुरी में बैठी है प्रभु का बताए लक्ष्मण, हम तो लंका में अकेले हटे, लंका में सीता भजन कर रही, अयोध्या में उर्मिला भजन कर रही है, दोनों ने मिलकर के और मेरे पति का वध कर दिया है। और अगर घर के बड़े गलत कर्म करत हैं तो परिवार को भोगने पड़त। इस शास्त्र कह रहे हैं। अगर घर के सियाने सिलोचन कह रही है प्रभु अगर हमारे सुसन ने गलत नहीं किया होता तो हम आपके चरणों में भीख मांगवे नहीं आते, हमारे भगवान तो घर ही होते, पर सीता को हरण कर लिया। सो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। मेरो ठाकुर के भरोसो, मेरो ठाकुर एक भरोसो, अच्छा बच्चे बाबा जी तो कह दिए कि ने ब्रह्मांड बड़वा ने ब्रह्म बड़े आए तो कहा आप भाई कह दे तुम बुलात करो, कहा भाई जजमान कह दे हमारे ज्यादा हमें नहीं करवा उनका था। हाँ साच गया तुम कह रहे ने ब्रह्मांड बड़वान है, ब्रह्म बड़े तो बड़ा क्या है। जब एक पिता ने एक पुत्र से कहा 5 साल की अवस्था में
हिरण्यकश्यप ने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि अरे तेरे इस खंबे में भगवान हैं। प्रहलाद हंसने के लिए, हाँ पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसी कहूं जगह नहीं है जहां मेरे प्रभु का वास न हो। कहीं तो एक खंबा में है रे, कहीं हाउ। सो हिरण्यकश्यप ने जैसे ही गदा को प्रहार करो तो खम्मा टूट के माई गिरो। वो में से कौन निकले थे? नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह भगवान की। तो सबसे बड़ा क्या है? विश्वास। नोदा भक्ति में चौपाई आई है। नोदा भक्ति में आइए चौपाई। मंत्र जापो ममो दृढ़ विश्वासा, 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 पंचम भजने सुबेद प्रकाशा, पंचम भजने सुबेद प्रकाशा। सबसे बड़ा है विश्वास। मनु शत्रुपा को विश्वास हतो सो ब्रह्म को बुला लेते, प्रहलाद को विश्वास हतो सो खम्मा में से भगवान ने कर परे। अब विश्वास है नहीं, कई लोग चलो मुझे कई का है, कई सब जने कई यार प्रयागराज जा रहे हैं, कई तो हमारे यार मेला देखे आए, कई यार तो नमिया को मेला है रे भज्जा, फलानी टिकट और क्या पे कहूँ चलो रे अपन तो मेला को चलिए, तो देख के नहीं जा रहे। अब तो जैसे प्रथा हो गई कि लोग चलो तीर्थों में जावे से का होता। वाल्मीकि कह रहे राम जिनके चरण तीर्थों जाएं उनके हृदय में बैठे रजो राम। कितनी अच्छी बात करी है वाल्मीकि। मनो अब कथा ना कि माँ घुमा रहे भज्ज पार्वती को विवाह करना, तो कहा पंडित जी सूदे सूदे चलो है ना, बा नहीं हो रही। आ तुम्हारे कर ले अभियान है तो पर हम चले चले। अच्छा कैसे हो देखो सांची तो कह रहे पंडित तो तुम्हारे बारात चलो कौन की तरफ रहे हो? पार्वती की के भोलेनाथ की। अच्छा घरदानी गया हो तो हम सोच रहे थे घर से, हम तो बिटिया की तरफ रहे थे तद्दा हम बारात नहीं बने। अब उनकी बारात कहीं ऐसी है। यज्ञवाल कह रहे हे भारद्वाज धन्य है पार्वती को, आज एक बिटिया ने इसी दोहा पर तो अपन ने साथ कल छोड़ी थी कथा। सदा सुमंगल फल सहित ध्रुव नवना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभा। अच्छा फल की भी कथा आई है, सदा सुमंगल फल का भाव। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को जब जनक को लुआ गए, अब तना घुमाने लगे, मनो अब घुमा नहीं रहा, सूदे सूदे चलो रे। अब जो शब्द बता दे ज्यादा गहराई में नहीं जाने बाबा जी को घुमा दें तो नहीं ऐसा लगा था कि यार ये गांव में का पता का है परमेश्वरो न बाबा जी की कथा में तो भीड़ है मचा थे क्या गुरु जी आए। अच्छा मौसम यहाँ है, चलो ठीक है तो कुछ नहीं। तुम अच्छे आगे दद्द तुम आओ जो तुम ये हो जा, तुम बैठे हो सो श्रोता वक्ता ज्ञान कथा राम की गूढ़। आज जब बताओ हम आम के पेड़े को इमली बना दी तो सब जनता के हाँ अच्छी कही गुरु जी। कौन विद्वान बैठो जे तो कब अपन सोच ले तो पारे के दद्दा समार के बोलियो बाबा ने एक बे बाबा बैठे हैं, तुम तो रे हम ही घाई लग रहा है बाबा जी। यज्ञवाल कथा सुना रहे, फल की बात आई, सदा सुमंगल फल। जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को जनकपुर लो आ गए तो विश्वामित्र कह रहे राम पूजा को तुलसी पत्र और फूल और फल ले आओ। सो राम जी ने दोना लाओ और पुष्प वाटिका में पहुंचे। सो राम जी ने फूल ले लाओ। अच्छा फूल लाओ कैसे हो जा जन्म में करम तो दद्दा भज्जा नौ दुर्गा में एक दिन जल चढ़ावे गए, वो पत्नी ने ढकेल ढकाल के चलिए तो जा सब गांव के तो दुर्गा जी को ढारा थे तुमको ये कई दिन नहीं। तो जिनने लाओ लोटा आप गाजे फूल तोड़ रद्दा तो फूल यहाँ से लाओ जाता है आप दाव ने झटका। सो एक फूल को चढ़ाऊंगे तो 25 मोणी जा रहा हूँ।
फूल जल में नहीं डाल हो जाए, न वरण देवता को चढ़ जाए। हमने देखो कई माताओं खिलाने के ऊँठा पे डालाऊं और वही में फूल डाल हाथ में ले ले, यहाँ से लोटा लग जाते है। हर चीज की विधि है। मनो तुम्हारे गांव में तो पंडित जी हैं, सुन से पूछते रहेंगे बाबा जी कहां बताए। बड़े भाव से फूल लाओ जा, फूल ले लो। तुलसी पत तुलसी धनरी तुलसी आओ कमलेश जी तोरे तो ही आ गया। तुम्हारे तोरे संब से लग रहा है। देख तो रे चीलों पर संब बनाता है। सर रात से भगत आए ये तो उनको दाना बनाता है। मनो बेसोई कठन खाते रे सुम्बे ने सुम्बे दो दानों रे जगलाए अवतार। तीन लोक उन जीते रण में ललकार। तोरे शरण सिंह बाहरी हो माँ मैया तोरे शरण सिंह बाहरी हो मोरी लाज। तोरे शरण सिंह बाहरी हो माँ रखियो लाज। तोरे शरण सिंह बाहरी हो माँ रखियो लाज। अरे का हम धंधो कर है के ले ले साल यो मोरी लाज। तोरे शरण सिंह बाहरी रखियो लाज। तोरे शरण सिंह बाहरी चौसठ जोगना सज गई रे देवी दुर्गा के द्वार। विकट रूपे दुर्गा के पर लय हाथ। तोरे शरण सिंह बाहरी बोलो जगदम्बे माई की। जय हो रखियो मोरी लाज। तोरे शरण सिंह बाहरी बताओ रे यहाँ से संबया के देखो दुर्गा जी सीता ने काली को रूप बनाओ। तुम्हारा कोई मामूली हो सरदार से बताओ चल के यहाँ गई ऐसी घर में नदी में बहुत तो सम तो बताओ। जावे दुर्गा दल सजी गो रे धर रूपे बेकरार। डगमग डोले पृथ्वी ससे भूत गपाल। तोरे शरण बाहरी मैया तोरे शरण सिंह बाहरी। तो राम जी ने फूल ले ला तुलसी पत्र। तुलसी की भी कथा है आइए देवी भागवत में। तुलसी कौन है? तुलसी नाम की गोपी थी, सुदामा नाम के गोप थे। राधा जी ने श्राप दे दिया था तुलसी तुम मनुष्य योनि में चली जाओ। सुदामा नाम के गोप को श्राप दे दिया था कि तुम राक्षस हो जाओ। सोचिए राक्षस हो गए, इनका नाम पड़ा शंखचूड़। और तुलसी धर्म ध्वज की पुत्री बनके और सिद्धरा पर आई है धन्यरी तुलसी। तुलसी ने भजन किया। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करी बेटा वरदान मांगो, तो तुलसी ने क्या मांगा कि प्रभु हमें विष्णु भगवान से शादी करवाऊंगे, शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने इनकार कर दे, नहीं बेटा अबे तो तुम्हें गंधर्व विवाह शंखचूड़ से करना पड़ेगा। शंखचूड़ से विवाह हो गया। अच्छा तुलसी को जन्म कब हुआ? तो काय को याद रहा कौन पता है। कातक की पूनों खो तुलसी का जन्म हुआ था। कातक की पूनों 27 दिन तक भोलेनाथ युद्ध कर रहे हैं शंखचूड़ से। जब शंखचूड़ नहीं मरा तो विष्णु भगवान के पास पहुंचे भोलेनाथ, प्रभु कोई उपाय करो, आज 27 दिन हो गए ये मन नहीं रहा है। तो काय नहीं मर रहा तो? जो तुलसी थी वो कवच पहरे थी,
ऐसो कवच पेरे थी के जो वगैरह में पेरे रहे पति मर है। और वास्तव में आज भी है, अगर माताएं चाहें तो एक बार नारी ने त्रिदेवी को बनाया बाल, एक बार नारी पति के परायण है, मृत के पति को वो वापस ले आती है। माता हर चाहें तो अपने घर को वैकुंठ बना सकती हैं, अपने घर को नरक भी बना सकती है। शक्तिवान हो, आप कोई साधारण नहीं हो, शक्ति स्वरूपा हो। नारी नारी सब कहे, नारी नर की खान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद। आप कोई साधारण नहीं हो। मनो अपन हो रहे तो जी कहने लगा था घर के कारी रोटी बन गई। अब ने कहो दद्दा हरवैया से सांची गए भाव पर ही बता पंडित जी ने विवाह करे, बारात लो आ गए, इतनो खर्च करो और अपन घरे वाले आके का कहने लगा कारी भोजन बन गए। बैठो बेटा तो कारी हमें तो बहुत खराब लगा दद्दा, हम तो अपने घरे कहने लगे कथा कर भी आए थे तो क्या कहीं आते के पनवेशरी जा रहे हैं। हाँ कारी ने क्या पनवेशरी किया तो देखो कितनी अच्छी खुश भाई जो अरे बात इतनी अच्छी पदवी दी दादा ने। अपन में श्री कर जो तुम तो यजमाना चलाओ है। सुभद्र सुनो, जब 27 दिन ने मरो शंखचूड़, तो विष्णु भगवान ने शंखचूड़ को रूप बनाओ और तुलसी के पास पहुंचे। के लगे तुलसी कहा बताएं, अब भोलेनाथ को परास्त हम कर नहीं पा रहे, कोई उपाय बताओ तुलसी। तो तुलसी के लिए उपाय ये कही है कि स्वामी एक काम करो, जो जो हम कवच पेरे हैं जो तुम ही फेल ले, सो भाई जाके भोलेनाथ को परास्त कर दे। सो वो कवच जो विष्णु भगवान ने लाओ और कहा जहां शंखचूड़ और भोलेनाथ को युद्ध हो रहा। सो क्या क्या विष्णु भगवान भोलेनाथ त्रिशूल चला दे। सो जैसे ही भगवान शंकर ने त्रिशूल चलाया है, देवी भागवत में आई कथा, जाकर के शंखचूड़ का शीश गिर के माए गिर पड़ा, कट गया। तुलसी की ताली खुल गई। तुलसी ने देखा ध्यान में ये कैसे हो गया कि आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। तो तुलसी को कच्चू ने वरी, तो तुलसी ने हाथ में जल लाओ और क्या कहते है विष्णु तुमने मेरे साथ छल किया है, आज ये तुलसी तुम्हें श्राप देती है कि तुम सालक राम बन जा, पत्थर के बन जा। तुलसी को तेल लगा के नहीं तोड़ी जाए। 3 दिन तक तुलसी बासी नहीं हो, बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं ले। बिना तुलसी के। और अगर अपन को बीमारी है का घर में, तो हर घर में शंख रखे हैं ये यहाँ तुलसी के पत्ती, शंख चूड़, एक शंख बंद बार होते हैं, हर घर में रखे हैं। 3 दिन तक बासो पानी डरो रहने दे, फिर बाल्टी में डाल ले, स्नान कर ले, रोगों से मुक्त हो जा। तुलसी हम तो जाके के सवेरे पर उठे अगर घर से तो नजर काय पे पड़े तुलसी के वृक्ष पर। हम तो जाके के जो नट्ट सट्ट लगाए रहते हैं, एक क्यारी तुलसी की लगा ले। राम नाम अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपीरा। तुलसी का वृक्ष होना चाहिए घर के दरवाजे, सो के उठे। और 33 करोड़ के देवी देवता तुलसी के भजन कर रहे। तुलसी हमारे प्रभु को मुक्त कर दे, तुलसी बहुत दूर होने करेंगे ना। पूरे देवता बैठे तुलसी के घेर घेर, स्वपन जैसे जूता मुक्ता पैर चले जाते हैं जरो हो। तुलसी कोई साधारण नहीं है। तुलसी महारानी नमो